अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ गर्ल्स में खुशामदीद। सड़क पर खड़ी रोना को एक शनास चेहरा नजर आया और वो गुमसुम हो गई। रफ़ी ने आगे बढ़कर इसको सोचो के हिसार से निकाल दिया। वो इसकी सहेली सोफी का क्लास फेलो था। वो कह रहा था, ये तुम हो रोना, मैं तुमको पहली नज़र में पहचान भी ना सका। तुम तो अब बहुत खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत ये लफ्ज़ एक धमाके की तरह इसके दिमाग में बिठा और वो सोचने लगी कि कहीं ये तनज़ तो नहीं कर रहा कि या ये वही रफ़ी है, या इसकी आँखें बदल गई हैं, या खुद इसका अपना रंग बदल गया है, या फिर मेरी फूली हुई नाक गायब हो गई है, या मेरे मोटे होंठ किसी खूबसूरत लबों वाली से बदल गए हैं। वो सोच रही थी कि मैं खुद को दुनिया की बदसूरत तरीन औरत समझती हूँ, आज मैं अचानक कैसे खूबसूरत हो गई। तभी रफ़ी ने सोचों में गुम लड़की को ये कहकर चौंकाया, आओ मेरे साथ सामने रेस्टोरेंट में काफ़ी पीते हैं। उसने प्यार से रोना का हाथ थाम लिया। तभी वो हर सोच को भुलाकर इसके हमराह चलते हुए खुद को शहजादी समझने लगी। रोना बचपन से ही बदसूरती के हिसार में कैद थी। इस एहसास ने उसे अज़ियतनाक एहसास महरूमी में जकड़ा हुआ था। रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी और हत्ता अपने भाई बहन तक इसको बदसूरती का तना देते थे। स्कूल में लड़कियां इस पर तरस खाती, कुछ हिफारत से देखते। कॉलेज पहुंचकर तो हद हो गई। लड़कों ने उसकी शक्ल पर आवाजें किसी और बेवकूफ समझा। ये हिकारत और नाकाम ये दिल आजारी इसकी बड़ी कमजोरी बन गई। और फिर कॉलेज छोड़कर उसने मुलाजमत कर ली, क्योंकि ऐसे में शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छी सूरत वाली लड़कियां अभी तक बैठी सोच रही थी, फिर इसकी क्या औकात थी। उसने समझ लिया कि तन्हाई में ही आफियत है, मगर फिर वो अकेली रह रहकर भी उकता गई और तन्हाई इसके लिए वो दरख्त बन गई जिसमें कांटे तो भरे थे मगर छांव नहीं थी। वो कितने दिनों से किसी की पुकार की मुंतजर थी कि आज सड़क किनारे रफ़ी ने देखा और पुकार लिया। न सिर्फ पुकारा बल्कि इसका हाथ पकड़ लिया था। वो भी बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ती चली गई।